फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है समीर की माँ से, वो उसकी दुकान पर आकर सौम्या के बारे में पूछती है। समीर का कहना है कि वो सुबह आई है और काम के लिए। वो फिर आई, उसकी माँ बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। समीर कहता है कि उसे चोट लगी है, मैंने इसलिए उसकी मदद करने की सोची और उसके हाथ पर पट्टी बांधी। वो सौम्या को जाने के लिए कहता है। सौम्या अपना टेडी और बैग लेकर जाने वाली होती है। उसकी माँ का कहना है जब वो सुबह आई थी तो उसके पास कोई सामान नहीं था। समीर कहता है कि आपने उसका सामान नहीं देखा होगा। उसकी माँ बोलती है कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। सौम्या कहती कि माँ गलत नहीं हो सकती और कहती कि मैं आपको सच बताऊंगी। वो उसे सब कुछ बताती है। वो कहती कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और समीर ने मानवता के लिए मेरी मदद की। वो कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। समीर उसे अपना हाथ देखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो क्या गलत है। वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया होगा लेकिन आपको बताने से डर लगा। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी और कहती हूँ कि तुमने मुझे सारी बेवकूफ़ भरी बातें बताई और मुझे ये अच्छी बात बताने से डर रही थी। वो उसे सोमू कहती है। समीर की माँ को सौम्या कहकर सौम्या जो है देखती और इमोशनल हो जाती। सौम्या याद करती कि निम्मी उसे सोमू बुलाती थी और उस बात करके उसके साथ शेयर करती है। समीर का कहना है कि उसका नाम सौम्या है। उसकी माँ कहती है कि अब ये दुकान में नहीं रहेगी, अब हमारे साथ घर में रहेगी। सौम्या मना करती। समीर की माँ कहती है कि अब हमारे पास माँ और बेटी का रिश्ता और उसे सहमत होने के लिए कहती है। प्रीतो जो है इधर देवी की आरती करती है। हरक सिंह ने अपने परिवार को एक साथ लाने के लिए माता रानी को धन्यवाद दिया। वो कहते हैं कि हम सब तो हमेशा तुम्हारे साथ थे, उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता है। हरक सिंह कहता है कि मुझे खुशी है कि आप और मेरे बेटे मेरे साथ है। हरक सिंह का कहना है कि मैं किशन लाल को मार डालूंगा और जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। हरमन का कहना है कि जब तक मैं किशन लाल को यहाँ नहीं लाता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो जसलीन से सौम्या को ढूंढने के लिए कहता है और बलविंदर को अपने साथ आने और झूठ नहीं बोलने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वो बोलता है कि उसे किशन लाल कहाँ मिल सकता है। रावी को किसी का मैसेज मिलता है। शन्नो बोलती है किसका मैसेज है। रावी का कहना है कि ये कंपनी का मैसेज है। वो देखती है और एक मैसेज ढूंढती है। वो पढ़ती है कि तुम हॉट और खूबसूरत हो। सोचती है एक शादीशुदा महिला को ऐसे मैसेज कौन करता है। हरमन किशन लाल की तलाश में चाय की दुकान पर आता है। किशन लाल हरमन को फ़ोन करता है और उसे अपने पिता और परिवार की रक्षा करने के लिए कहता है और कहता है कि उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है। हरमन सोचता है कि अगर सौम्या यहाँ होती तो सब कुछ संभाल लेती। इधर वरुण जो है मनिंदर को बाहर बैठे देखकर उन पर दया करने लगता है। वो मनिंदर से उसे 25,000 रुपये देने के लिए कहता है। मनिंदर कहता है कि मेरे पास नहीं है। वरुण ने फिर से पंचायत में जाकर सौम्या की सच्चाई बताने की धमकी दी। मनिंदर गुस्सा हो जाता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पड़ोसी वहाँ आते और मनिंदर को डांटते। जब वरुण ने बोलता है कि मनिंदर उसे मार रहा है, वो कहते हैं कि वरुण को पैसे देंगे और बाद में उसे मनिंदर से लेंगे। वो उसे पैसे देते हैं और मनिंदर से वरुण का सम्मान करने के लिए कहते हैं। प्रीतो जो है हरमन को चाय पीने के लिए कहती है। जसलीन का कहना है कि उन्होंने सौम्या की फोटो सभी अखबारों को दे दी है, ये कल सभी न्यूज़पेपर में छप जाएगी। हरमन का कहना है कि सौम्या मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जसलीन कहती है कि उसे ये पता है कि हम पति पत्नी है, उसने सोचा होगा कि हम पति पत्नी के रूप में, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। हरमन का कहता है कि मैं उसके लिए बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं वो कैसी होगी। प्रीतो हरक्सी से कहती है कि वो उसे बाहर ले जाएगी। वीरेन कहता है कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊँगा। हरक्सी कहता है कि मुझे प्रीतो के साथ बाहर जाना है, बहुत दिन हो गए। सौम्या टेडी बियर के दरों में संशोधन करती है और समीर कहता है कि आपने कीमत कम कर दी और कहता है कि मैं अब क्या कमाऊंगा। सौम्या का कहना है कि मेरे पिता की किराने की दुकान है और मैंने अपनी माँ को ज़रूरतमंदों को राशन देने के लिए कहा, भले ही वो बाद में पैसे दे ताकि कोई भूखा ना सोए। वो कहते कि मैंने मार्जिन राशि रखी है और उससे आपको लाभ होगा, लाभ कम होगा। वो उसे नाचने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम ढोलक बजाएंगे। वो कहते हैं कि बच्चे वहाँ इकट्ठे होंगे और अगर उनके माता पिता अपने बच्चों को खिलौने से खुशी खुशी खेलते हुए देखेंगे तो वो उन्हें खरीद सकते हैं। समीर बोलता है कि तुमने ढोल बजाना कहाँ से सीखा। सौम्या जो है याद करती है और रवीना को ढोल सिखाने के बारे में ये सोचती है। समीर कहता है कि ये विचार अच्छा है लेकिन आप ढोल कैसे बजाएंगे क्योंकि आपके हाथ में चोट है। सौम्या कहती है कि आपको किराया देना होगा। वो बाहर आते हैं, खिलौनों को फर्श पर रखते हैं और ढोल बजाना शुरू करते हैं। समीर नाचने लगता है, बच्चे और उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं। समीर जो है उन्हें टेडी बियर बेचता है। प्रीतो जो है हरक्सी को बाहर ले जाती है। हरक्सी का कहना है कि वो ये देखकर खुश है कि उसके प्रीत उससे बहुत प्यार करती। प्रीतो का कहना है कि मैंने हमेशा एक चीज़ को छोड़कर आपका साथ दिया है। किशन लाल प्रीतो को फ़ोन करता है, उसे सौम्या के बारे में बताता है। प्रीतो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। किशन लाल आता है और हरक्सी को अपने साथ ले जाता है और उस पर बंदूक तानता। हरक्सी कहता है कि तुमने मुझे गोली मार दी क्योंकि मैंने तुम्हें प्रभावित किया है। वो कहता है कि तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। किशन लाल कहता है कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। हरक्सी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। किशन लाल उसे बोलता है कि सौम्या आपको देखने अस्पताल आई थी। हरक्सी का कहना है कि तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए तो वहीं गोली मार देना थी। किशन लाल का कहना है कि मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, अगर हरमन ने मुझे पकड़ लिया होता तो वो मुझे मार डालता। हरक्सी उसे करीना का नंबर लेने और उसकी मदद से सौम्या को ढूंढने के लिए कहता है। प्रीतो सोचती कि ये किसका फ़ोन था और हरक्सी को फ़ोन करते हैं। हरक्सी किशन लाल को जाने के लिए कहता है और प्रीतो को देने के लिए फूल तोड़ता है। वो अपनी व्हील चेयर पर प्रीतो को पास आता है और उसे फूल देता है और रोमांटिक बातें करता है। इधर सौम्या और समीर बच्चों का मनोरंजन करने और टेडी बेचने का मैनेज करते हैं। इधर रविवार को बनाने के लिए बच्चों के माता पिता उन्हें धन्यवाद देते हैं। सौम्या ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन की घोषणा की और कहा कि वो अपनी ड्राइंग हमारी दुकान में
रखेंगे। समीर कहता है कि हम सबसे अच्छे बच्चे की जो ड्राइंग होगी उसे एक खिलौना देंगे। बच्चे कहते हैं कि हम बाघ भालू आदि को बनाएंगे। सौम्या कहती है कि मैं हाँ, ये सब हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। माता पिता जो है उसके सच बोलने की सराहना करते हैं। सौम्या और समीर जो मुस्कुराते हैं और समीर की माँ जो है खड़े होकर उनको देखती हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।